हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी पर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो पिछली क्लास में बच गए थे और आज इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें sec थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा। और sec थीटा की तो हमें दे ही रखी है, उसके बाद हमें कोसेक थीटा की निकालनी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, और ट्रायंगल मान लेते हैं हम ए, बी और सी। ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है हमें क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो ट्रिक है हमारी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। यानी कि जो पी अपॉन एच होती है वो साइन की वैल्यू रहती है, बी अपॉन एच होती है वो कोस की वैल्यू आती है, और पी अपॉन बी वो टेन की वैल्यू आती है। और यहाँ से फिर उल्टा चलेंगे हम, फिर ये कॉट की वैल्यू आती है, बी अपॉन पी। और फिर ये वाली जो वैल्यू तो एच अपॉन बी वो सेक की आती है, और एच अपॉन पी किसकी आती है, कोसेक की। ठीक है, तो हमें सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 है, यानी कि तो सेक की वैल्यू क्या रह जाएगी यहाँ से, एच अपॉन बी। इसको लिख लेते हैं हम एच अपॉन बी। सही है, तो देखते हैं इसमें हम, हमारा थीटा ये है तो इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, जो बी सी है, जो बी सी वाली साइड है, ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, जिसको हम पी मान सकते हैं। जो ए बी है ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, और ये जो ए सी वाली साइड है ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस, यानी कि जो सबसे लंबी भुजा होती है हमारी वही हाइपोटेनस रहती है। ठीक है, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, और इसको जो बी सी है, जो पी है परपेंडिकुलर है, इसको लंब बोलेंगे। ए सी है जो हाइपोटेनस है उसको कांट बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं, जैसे एच बराबर हमारा कितना है 13 और बी बराबर कितना हमारा 12। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो ये वाली साइड है एच है तो ये कितना है हमारा 13 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक 13 है ये। ठीक है, और बी बराबर कितना 12, इसको मान लेते हैं हम 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि बीसी वाली साइड नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज में एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। एच का मतलब क्या है, यहाँ पे ए सी है, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का मान है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बी सी का मान कितना है हमारा पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, 13 का वर्ग 169 होता है, बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस के पी स्क्वायर। अब यहाँ से हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 169, माइनस के ये जो 144 है वो माइनस में चले जाएंगे उस साइड में। ठीक है, माइनस के 144, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 25। पी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, और 25 किसका वर्ग रहता है 5 का, यानी कि पी जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा हमारा 5। तो ये जो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी है वो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू देखो इस ट्रिक से क्या हो जाएगी, जो हमारी पी बी पी अपॉन एच एच बी है तो पी अपॉन एच हो जाएगी, यानी कि पी अपॉन एच। पी क्या है यहाँ पे हमारा इस ट्रायंगल में बी सी, और एच क्या है हमारा ए सी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 5 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 13। तो यस, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी 5/13। ठीक है, ऐसे हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे सेम। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बी अपॉन एच, इसको लिख लेते हैं हम बी अपॉन एच। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पे बिफोर बेस होता है, बेस क्या है हमारा ए बी। ठीक है, और एच क्या होता है ए सी, यानी कि हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसको हिंदी में हम कांट बोलते हैं।
ठीक है। तो ए बी का मान यहाँ से कितना है, देखो ए बी का ट्रायंगल में मान क्या है हमारा 12, तो 12 अपॉन में ए सी का मान कितना है 13 अपॉन 13। जो cos थीटा की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारी 12/13। अब यहाँ से निकालेंगे हम tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। tan थीटा का मान क्या होगा यहाँ से P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो P क्या है यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि BC है, ठीक है, और B क्या है हमारा AB है, ठीक है। तो BC का मान कितना है यहाँ पे हमारा 5 है अपॉन में जो AB है उसका मान कितना है 12। तो tan थीटा की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के 5/12 यानी कि 5/12। ये cot थीटा की आपको खुद निकालनी है और cosec थीटा की मैं देखो निकाल देता हूँ यहाँ पे। देखो cosec थीटा की कितनी हो जाएगी, तो cot थीटा की ये रहेगी B अपॉन P, यहाँ से sec थीटा की H अपॉन B रहेगी, और जो cosec थीटा है ये लास्ट वाला cosec थीटा रहेगा। cosec की वैल्यू कितनी है यहाँ से H अपॉन P, यानी cosec के नीचे क्या लिखेंगे हम, cosec के सामने H अपॉन P। तो H क्या है यहाँ पे हमारी AC और P क्या है हमारी BC, सही है। तो AC का मान कितना है हमारे इसमें ट्रायंगल में 13, ठीक है, अपॉन में BC का मान कितना है 5। तो इस प्रकार हमारी जो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 13/5, ठीक है। यही हमारे आंसर रहेंगे, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चन 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें किसी भी त्रिभुज में A और B ऐसे कोण दे रखे हैं जो कि 90 अंश से छोटे हैं, ठीक है, और उसमें हमें दे रखा है cos A का मान cos B के बराबर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि उस त्रिभुज का कोण A कोण B के बराबर होगा। इस बात को हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। अब C से क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे हम जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे जिसको हम बोलेंगे D, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, जो एंगल A है ये वाला, ये एंगल B के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कब होगा, एंगल A के सामने की साइड कौन सी है, ये BC, ठीक है, BC इसके सामने की साइड है, और एंगल B के सामने की साइड कौन सी है, ये वाली यानी कि AC। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है जो ये एंगल है कोण A एंड कोण B, यानी कि एंगल A एंड एंगल B ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। गिवन क्या हमें, cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक बार देखो cos A का मान यहाँ से निकलेगा इस ट्रायंगल से और cos B का इस ट्रायंगल से, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट ट्रायंगल CDA में, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम CDB की, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल CDA एंड CDB, ठीक है, इन ट्रायंगल CDA एंड इन ट्रायंगल CDB, यानी कि त्रिभुज CDA और CDB में। तो यहाँ से cos A की वैल्यू क्या निकल जाएगी, cos A की वैल्यू, यहाँ से cos A की वैल्यू क्या निकलेगी, इस ट्रायंगल में, इस वाले में निकल गया CDA। तो क्या रहती है वो H अपॉन जो cos A की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, इसको ट्रिक को लिख लेते हैं पहले हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो जो cos की वैल्यू होती है वो क्या रहती है B अपॉन H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, B अपॉन H। B क्या है इसमें, पहले वाले ट्रायंगल में वाले में, इस वाले में बेस AD है अपॉन H क्या हमारा AC है, ठीक है। अब हम cos B की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, cos B की भी B अपॉन H रहेगी, यानी इस ट्रायंगल में CDB में हमारा B क्या है, BD है, और H क्या है, BC, यानी कि ये क्या हो जाएगा BD अपॉन में BC, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है cos A का मान cos B के बराबर है, तो इसलिए AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, ठीक है। ये भी मान आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा AD इंटू BC इज इक्वल टू BD इंटू AC, सही है। अब क्या करेंगे, देखो AD अपॉन में जो हमारी BD है इसको हम बट्टे में लेके आ जाएंगे यहाँ पे, अपॉन BD इज इक्वल टू बराबर में AC छोड़ेंगे, और जो ये वाली BC है ये इसके बट्टे में आ जाएगी, यानी ये इसके डिवाइड में आ जाएगी अपॉन में BC,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बराबर मान लेंगे के। लेट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। ठीक है, एक बार ए डी अपॉन बी डी बराबर के मानेंगे और एक बार ए सी अपॉन बी सी बराबर के मानेंगे। इससे होगा क्या, एक बार ए डी की वैल्यू निकालेंगे हम, इस बार ए डी की, और फिर एक बार ए सी की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए डी इज इक्वल टू के बी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ए सी अपन बी सी बराबर के मान लेंगे यहाँ। चलो यहाँ करते हैं इसको। देखो एक बार क्या करेंगे हम, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर ए सी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा के बी सी। ठीक है, इसको पहले वाले को इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। सही है, अब क्या करेंगे, फिर से अगेन इन ट्रायंगल सी डी ए एंड ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी ए और त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है, इनमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगी इसमें, सी डी ए में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस के ए डी स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और जो सी डी बी है, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी हमारी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फोर्थ। सही है, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड माइनस के इक्वेशन फोर्थ, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यानी कि इक्वेशन थर्ड में से हम इक्वेशन फोर्थ घटा देंगे। तो क्या करेंगे, जो ये इस साइड की वैल्यू है वो आपस में घट जाएंगी, जो इस साइड की वैल्यू है वो आपस में घट जाएंगी, यानी कि बचेगा कि हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस के ए डी स्क्वायर, और जो ये सी डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर इसमें से घटाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, ये माइनस के सी डी स्क्वायर और माइनस के बी डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास, ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो ए सी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से क्या है, के बी सी, तो यहाँ पे के बी सी रख देंगे ए सी की जगह पे, और हमारे पास ए डी की वैल्यू क्या है, के बी डी, ए सी की और ए डी की जो हमने वैल्यू निकाली है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे, यानी लिख दो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ ए सी एंड ए डी। ठीक है, तो देखो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, के बी सी, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, के बी सी, तो ये के बी सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, सॉरी ए डी की वैल्यू क्या है हमारी, के बी डी। देखो भाई ए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, के बी डी है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, के बी डी। ठीक है, तो ये के बी डी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो के वाली वैल्यू है इनको एक साइड में लेके आ जाएंगे। देखो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो बी सी स्क्वायर है इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से के स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम के का मान निकालेंगे, अगर के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर यहाँ से हम के स्क्वायर का, अब यहाँ से आगे हम के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर कट जाएगी एक बार। ठीक है, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालूंगा तो वो भी आएगी 1, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगी, √1, और के बराबर क्या रहेगी, √1 का मान होता है ओनली
1। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब के का मान अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रखूंगा तो यहाँ से ए डी और हमारा ए सी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का हमारा ए डी बराबर के बी डी। ठीक है, तो ए डी बराबर हमारा क्या है, ए डी बराबर के बी डी। तो के का मान क्या रखेंगे 1 और बराबर इंटू बी डी। ठीक है, तो ए डी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा बी डी। ठीक है, अब के की मान अगर मैं इक्वेशन सेकंड में रखूंगा तो यहाँ से क्या मान आएगा, देखो ए सी इज इक्वल टू के का मान 1 रखूंगा यहाँ पे। देखो ये जो इक्वेशन सेकंड हमारा ये वाला 1 रखूंगा यहाँ पे 1 इंटू बी सी। ठीक है, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा बी सी आ गया, जो कि हमें निकालना था। यानी कि अगर हमारा ए सी इस ट्रायंगल में अगर ए सी बी सी के बराबर आ जाए तो हमारे जो कोण है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही हमारा प्रूव था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हेंस प्रूव्ड, यही हमारा सिद्ध हो गया। देखो प्रूव्ड। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कोण ए बराबर इन्होंने कोण बी क्यों लिख दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोण ए इस ट्रायंगल में कोण ए एंगल ए एंड एंगल बी तभी बराबर होंगे जब जो इनके सामने की भुजाएं ए सी और कोण ए की सामने की भुजा क्या है बी सी, ये आपस में बराबर हो जाएं तो कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर होंगे। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के cos थीटा इंटू 1 माइनस के cos थीटा। ठीक है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब क्या गिवन है हमें, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखो ये हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सही है, तो देखो ट्रायंगल में जो रहता है हमारे पास क्या ट्रिक रहती है, ये ट्रिक रहती है, इसको पहले लिख लिया करो अगर आपको याद नहीं है तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो कॉट की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से बी अपॉन पी आएगी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बी अपॉन पी आ गई, यानी कि अगर बी का मान में 7 मान लो और पी का मान 8 मान लो, बेस के यहाँ पे ये 7 बी सी हो गया, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हमारा यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें ए सी हमारे पास है नहीं है, जो कि हाइपोटेनस बोलते हैं इसको हम, तो इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है हमारी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, हम ए सी का मान निकालना है, ए सी इज इक्वल टू ए बी का मान हमने क्या माना है 8 का वर्ग प्लस के बी सी का मान क्या माना मैंने 7, यानी कि 7 का वर्ग। सही है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू देखो 8 का वर्ग 64 होता है 64 प्लस के 7 का वर्ग क्या होता है 49। तो देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113 यानी कि 113। तो ए सी बराबर कितना आएगा अपना अंडर में 113। ठीक है, ए सी का मान निकल के आ गया कितना आया अंडर में 113। अब क्या करेंगे हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, साइन थीटा की और कोस थीटा की। पहले क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे कोस है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पे कोस है, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, साइन थीटा बराबर क्या रहेगा, देखो इससे पी अपॉन एच, यानी पी का मान क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी अपॉन एच क्या हमारा ए सी। ए बी का मान कितना है इसमें हमारा 8 है, यानी कि 8 है, और एच का मान कितना हमारा अंडर में 113। ठीक है, अब हम निकालते हैं cos थीटा की मान। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे बी सी, हाइपोटेनस क्या हमारा ए सी। ठीक है, बी सी क्या हमारा यहाँ पे 7 और ए सी क्या हमारा अंडर 113। सही है, हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी है हमें, तो देखो ये क्या दे रखा है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा। सही है, तो देखो
अगर 1 को मैं a मान लूं थोड़ी देर के लिए और sin थीटा को मान लूं b, तो देखो यहाँ किसका फॉर्म ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस के b, यानी कि a प्लस बी और a माइनस के b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस के sin थीटा का वर्ग अपॉन, ये भी देखो a प्लस बी और a माइनस के b के फॉर्म में, यानी इसको भी हम लिख देंगे 1 का वर्ग माइनस के cos थीटा का वर्ग, ठीक है। तो बराबर में देखो 1 का स्क्वायर 1 रहता है माइनस का sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का वर्ग 1 होता है, cos थीटा का स्क्वायर क्या रहता है, cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के sin थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का वर्ग हो जाएगा ये अपॉन 1 माइनस के cos थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट में 113, इसका वर्ग हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होगा 64 अपॉन में अंडर रूट 113 का वर्ग कितना रहेगा 113 बट्टे 1 माइनस के 49 7 का वर्ग और इसका 113 ही रहेगा, सही है। तो ये क्या होगा देखो 113 माइनस के 64 हो जाएगा, यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 113 माइनस के 64 अपॉन में 113 और यहाँ पे क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस के 49 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में 113 यानी कि 113 से 113 कट जाएगा, तो देखो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49 अपॉन में, और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64, तो यस जो इसकी वैल्यू है हमारी आएगी 49/64, सही है। देखो कोट स्क्वायर थीटा की पूछी है उसने वैल्यू, और कोट थीटा की वैल्यू तो हमें पहले से ऑलरेडी दे ही रखी है उसने, ये भी देख सकते हो आप यहाँ से भी कोट थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी उसने दी है पहले, तो स्क्वायर में पूछ रहा है तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं हम, बात आ रही समझ में। कोट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है देखो 7/8, निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। हमें ये पता करना है, देखो हमें क्या दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a इज इक्वल टू क्या आएगी यहाँ पे 4/3, तो cot की वैल्यू क्या रहती है उसमें, क्या रहती है b अपॉन p रहती है, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो मैं मान लेता हूँ जो b है यानी कि बेस है वो यहाँ से क्या 4 है, ठीक है, और जो p है यानी परपेंडिकुलर है वो क्या यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास h नहीं है यानी कि हाइपोटेनस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है पहले हमें, सबसे पहले तो h की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, देखो हमें पता है इन पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है h, यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस के p का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग प्लस के p का मान क्या है 3 का वर्ग, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9 हो गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ये 25, h बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो अंडर रूट 25 किसके बराबर रहता है वो 5 के, तो जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी यहाँ से 5 आ गई निकल के, ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। अब क्या करेंगे इसी से हम साइन ए कोस ए और टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे, देखो ये क्या रहता है ट्रिक जो रहती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, पहले यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसमें एंगल अगर दूसरे की बात करता, सबसे ज्यादा तो ध्यान देने वाली बात है ये है, देखो यहाँ पे भी कॉट ए की बात करिए यहाँ ने, और जो पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है ए, जो एंगल क्या है इसमें ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अगर हमें एंगल ए दिया रहता, अगर बात करता वो एंगल बी की, जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस के tan स्क्वायर ए दे रखा है, अगर वो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर बी दे देता
तो हम जो इस तरीके से कर रहे हैं तब इस तरीके से इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक हम ट्रायंगल नहीं बनाते तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि इसका बेस कौन सा होने वाला है और क्या इसका परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका आधार कौन सा होने वाला है और क्या उसका लंब होने वाला है, क्योंकि जो हाइपोटेनस रहती है, जो साइड रहती है, वो तो दोनों कंडीशन में सेम रहती है, यानी कि तीनों कंडीशन में सेम ही रहती है। ये देखो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से P अपॉन H। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है, 3 है, H की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो साइन की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। सही है। अब यहाँ से निकाल लो cos A की वैल्यू। ठीक है, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, B अपॉन H। B क्या है हमारे यहाँ से 4 और H क्या है 5, यानी कि cos A की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। और निकाल लें tan A की। tan A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, P अपॉन B। P की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ से 3 है, B की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि हमें ये तीनों वैल्यू निकालनी थी। तो tan की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि tan की वैल्यू पुट करनी है इसमें, cos की वैल्यू निकालनी थी इसमें, और यहाँ sin की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A। ठीक है, तो देखिए हमारी 1 माइनस के tan A की वैल्यू कितनी है, 3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan A का स्क्वायर इसमें, तो ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस के 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, अपॉन में 1 प्लस के 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। देखो बराबर 16 का 1 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद 9 को उसमें से माइनस कर देंगे, 16 का 16, 16 का 9 तो कितने बचे 7, 7/16 अपॉन 16 को गुणा बनते प्लस के 9, 16 9 कितने हो गए यहाँ पे 25 अपॉन में 16, 16 से 16 कट गया, इनकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, इसकी हमारी 7/25। ठीक है, अब क्या करेंगे, और लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। सही है, कोस ए की वैल्यू कितनी हमारी 4/5, इसका स्क्वायर माइनस के साइन ए की वैल्यू कितनी हमारी 3/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर कितना होगा 16/25, माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25। तो 16 में तो 9 गए तो कितना बचेगा 7, और 25, यानी कि जो डेनोमिनेटर है जो हर है वो समान है, तो 25 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 7/25, और जो पहले वाली है उसकी वैल्यू भी कितनी थी हमारी 7/25। तो दोनों वैल्यू आपस में कैसे हैं, ये बराबर है। तो यही हमें बताना था, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, हाँ या ना, यानी कि आंसर आएगा आपका यस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी if tan is equal to 1/√3 find the value of sin a cos c plus cos a sin c। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इसी की बात कर रहा था, अगर उसने जैसे कि tan a की वैल्यू दी है, देखो इसमें यहाँ पे tan a की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ये tan a दे रखा है, और पूछा किसकी बात किसकी कर रहा है, फिर देखो यहाँ पे a की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, किस एंगल की, एंगल यहाँ पे c की बात कर रहा है। तो देखो क्या करेंगे, tan इज इक्वल टू क्या दिया हमें 1/√3। ठीक है, तो एक देखो ट्रायंगल बना लेते हैं एक। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया मैंने, और इसको कैसे भी नाम दे सकते हैं हम, देखो यहाँ पे इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो देखो tan ए में क्या रहता है हमें पता है, tan की वैल्यू में क्या रहता है P/B, तो ये क्या हो जाएगा P/B। P की वैल्यू 1 मान लेंगे यहाँ से, और B की वैल्यू क्या मान लेंगे √3,
तो ये P है इस एंगल के लिए, ए के लिए ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या हमारा बेस है, ये क्या रहेगा हमारा हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा हमारा 1। ठीक है, यानी कि क्या ये P है हमारा, जो बेस है ये क्या रह जाएगा यहाँ पे √3। सही है। अब हमारे पास AC नहीं है यहाँ पे, तो AC का मान निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम यहाँ से AC का मान निकालेंगे। तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है हमारा BC स्क्वायर प्लस के AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान क्या है यहाँ पे हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस के AB का मान कितना है √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के √3 का स्क्वायर 3, और 3 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 4। तो AC बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √ में 4। तो AC इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2। जो AC की वैल्यू वो कितनी निकल के आ गई हमारी 2 निकल के आ गई यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे इसी से हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी इनके मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो पहले निकालेंगे साइन ए का। ठीक है, तो साइन ए का क्या रहता है हमारा P/H रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है। तो P/H, P क्या रहेगी इसके लिए BC वाली साइड P रहेगी, और H क्या रहेगी हमारी AC, यानी कि क्या रहेगा हमारा BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, और AC की वैल्यू कितनी है 2, तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू क्या रहती है B/H। बेस क्या है यहाँ पे हमारा AB, H क्या हमारे यहाँ पे AC। ठीक है, AB का मान कितना है इसमें हमारा √3, और AC का मान कितना है 2, तो cos A की वैल्यू निकल के आएगी हमारी √3/2। अब फिर से बात कर रहा है वो cos C की और sin C की। ठीक है, cos C की निकाल लो पहले, चलो cos C। देखो अभी तो एंगल यूज हो रहा था, ये वाला एंगल ए की बात कर रहा था, अब बात कर रहा है एंगल सी की। जब एंगल सी की बात करेगा तो इसका जो बेस है ये तो बेस हो जाएगा। ठीक है, और जो सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, बात रही समझ। जब एंगल सी की बात करेगा तो जो BC है ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे देख सकते हो, यानी कि त्रिभुज ये अब ऐसे नहीं ऐसे बना है। देखो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये त्रिभुज ऐसे नहीं, देखो ऐसे बना है। मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है वो ऐसे नहीं, वो ऐसे बनाया हो। यानी कि ये हमारा एंगल सी है, ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा एंगल ए है। ठीक है, अब एंगल ये चला गया, तो एंगल सी की बात कर रहा है, इस हिसाब से बेस क्या रहेगा हमारा ये, और जो परपेंडिकुलर है इसके लिए क्या रहेगा हमारा ये। तो इसमें यही तो बोल रहा हूँ मैं, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है यहाँ पर इस एंगल के हिसाब से ये है, ए बी है, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या रहेगा ए बी रहेगा, और बेस क्या रहेगा हमारा ये, यानी कि BC, यानी इस एंगल के हिसाब से बेस क्या है BC। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये cos C की वैल्यू निकालते हैं B/H, B क्या है यहाँ पे BC अपॉन H क्या है यहाँ पे हमारा AC। ठीक है, तो BC का मान कितना है यहाँ पे हमारा देखते हैं 1 है, और AC का मान कितना है हमारा 2 है। अब निकालेंगे साइन C की वैल्यू। तो साइन C की वैल्यू क्या आएगी P/H। तो P क्या है यहाँ पे हमारा AB, और H क्या है हमारा AC। तो AB अपॉन में AC, AB का मान क्या है हमारे यहाँ पे √3, और AC का मान क्या है हमारा 2, इसलिए हमारी साइन C की वैल्यू कितनी आएगी √3/2, यानी कि √3/2। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है इसमें हम जो वैल्यू निकाली है इन वैल्यूओं के मान पुट कर देंगे। यानी कि बात क्या कर रहा है वो साइन ए cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ से √3/2,
मल्टीप्लाई, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो देखो ये क्या होगा, 1/4 प्लस के ये क्या हो जाएगा, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 4/4 यानी 4/4 कट जाएगा ये, यानी कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। यस, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बात कर रहा है वो, करके बता देता हूँ मैं सेकंड को। देखो cos A इंटू cos C माइनस के sin A इंटू sin C, इसमें भी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। cos A की वैल्यू कितनी है, देखो √3/2, √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है, 1/2 मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू कितनी है इसमें, √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √3/4 माइनस के √3/4, दोनों से ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, √3/4 में से √3/4 गया तो कितना बचा, 0। यस, इस सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा हमारा, 0। देखो क्वेश्चन 10 है हमारा, क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, इसमें उसने हमें वैल्यू पूछी है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये, यहाँ पे टेन पी ऐसे करके। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल बना लेना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये देखो मैंने बना लिया है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा। इसमें बात क्या कर रहा है, वो राइट एंगल एट क्यू, जो क्यू है वो हमारा राइट एंगल है, यानी कि ये क्यू दे दिया मैंने। ठीक है, इसको पी दे दो, इसको आर दे देंगे, यानी कि पी क्यू आर हो गया। सही है, अब क्या बोल रहा है वो, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो पी क्यू है, यानी कि ये वाली पी क्यू, ये कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर। उसने दिया फिर पी आर, ये पी आर प्लस के क्यू आर, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 25। तो पी आर में एक्स मान लूं और क्यू आर क्या मान लूं मैं, वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है उसने, 25। सही है, देखो यहाँ पे करते हैं, देखो लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, कोमा क्यू आर इज इक्वल टू वाई। सही है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 25, ये हमें गिवन है। ठीक है, देखो ये वाला जो दे रखा है पी आर प्लस के क्यू आर प्लस बराबर 25, ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस के पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का मान क्या आया, इसमें एक्स मानी है मैंने, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू आर की वैल्यू क्या मानी मैंने, वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू वाई मानी है मैंने, प्लस के पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, तो 5 रख लेंगे इसकी जगह पे हम। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, बराबर पी क्यू की जगह पे कितनी है हमारी, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। सही है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का वर्ग 25, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर
25। ठीक है, देखो क्या करेंगे यहाँ से हम, एक कोष्टक में x प्लस वाई हो जाएगा ये, एक कोष्टक में x माइनस के वाई बराबर 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो x प्लस वाई बराबर 25 है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है हमें, 25 दिया पहले से ही, तो ये 25 इंटू एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 25। सही है, तो यहाँ से x माइनस के वाई इज इक्वल टू, गुणा की संख्या किस में जाएगी, उधर डिवाइड में, अपॉन में 25 हो गई, ये वाली 25 यहाँ पे आ गई हमारी। ठीक है, 25 से 25 एक बार कटेगा, यानी कि x माइनस के वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। सही है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, चलो इसे हम, और ये जो पहले जो गिवन है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हमारा 25। ये कौन सा हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस की वाई है, ये माइनस की वाई है, तो ये क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी, x और x क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x इक्वल टू 25, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 26/2, इन कितने बार कट गया, 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी 13। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। हमारी मर्जी है x का मान मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख लूं या सेकंड में रख लूं, क्योंकि उससे हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। रख लो, देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेता हूं, चलो मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 25, तो x की जगह पे क्या रख देंगे हम 13 प्लस के y इज इक्वल टू 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस के 13, और 25 में 13 करेंगे तो कितना बचेगा 12, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी 12। ठीक है, x की वैल्यू 13 आ गई, y की वैल्यू आ गई 12, x की कितनी आई है यहाँ पे, ये 13, y की कितनी आई है हमारी यहाँ पे 12। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी कि किस एंगल की बात कर रहा है, केवल इस वाले एंगल की बात कर रहा है। सही है, अब निकाल दो यहाँ से साइन पी, फिर पूछ रहा है वो हमें कॉस पी, फिर पूछ रहा है हमें वो टेन पी। ठीक है, तो ये क्या रहता है P अपॉन H। ठीक है, तो P क्या इसमें परपेंडिकुलर क्या हमारा 12 है इसमें, यानी कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा हमारा QR, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो QR अपॉन PR। PR क्या हमारा H है, QR की वैल्यू कितनी हमारी 12 और PR की वैल्यू कितनी हमारी 13, तो साइन P की वैल्यू कितनी आएगी 12/13। अब कॉस P की वैल्यू निकालनी है हमें, कॉस P की वैल्यू कैसे निकलेगी, B अपॉन H। बी क्या हमारे यहाँ पे बेस है, बेस क्या हमारा पी क्यू अपॉन एच क्या हमारा पी आर। पी की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ से 5, पी आर की वैल्यू कितनी हमारी 13, तो कॉस पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5/13। अब निकालनी है हमें टेन पी की वैल्यू, तो टेन पी की वैल्यू क्या रहेगी पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा क्यू आर अपॉन बेस क्या हमारा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है इसमें हमारा 12, और पी की वैल्यू कितनी यहाँ पे हमारी 5, तो यस साइन पी की वैल्यू 12/13, कॉस पी की वैल्यू 5/13 और टेन पी की वैल्यू 12/5, यही हमारे आंसर होंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं अब 11वां। 11वां बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स।
जस्टिफाई और आंसर, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ये गलत है या सही है, उसके बाद जस्टिफाई और करके बताना है। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। कहने का मतलब ये है 10a का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। ये बात सही है या गलत है? तो देखो इसको हम प्रूव करते हैं कि सही आएगी या गलत आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमें एक ट्रायंगल मानना पड़ेगा। ये देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, ए की बात कर रहा है, इसको ए मान लेता हूं मैं, इसको बी मान लेता हूं और इसको सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ए बी अपने हिसाब से लेट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और जो ए सी है या सी ए है वो बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसमें वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं मान सकते हैं जो कि ए सी, इसमें क्या है, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी भुजा ए सी है। तो हमें जो ए सी का मान मानना पड़ेगा, जो ए सी की जो भुजा माननी पड़ेगी, उसकी वैल्यू है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कितनी मानी है, वो 13 मानी है। अगर इसकी सबसे बड़ी नहीं मानेंगे, अगर मैं ये सोच लूँ कि ए सी की वैल्यू मान लूँ मैं 4, तो ये हो ही नहीं सकता कि ट्रायंगल बन जाएगा। भाई जब तक ए सी का मान सबसे बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल। इसलिए मैंने ए सी का मान कितना माना है, 13 माना है। सबसे बड़ी मैंने इसलिए ए सी मानी है क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, यानी कि जो कर्ण होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये क्या 13, बी सी क्या हमारा ये 12, ए बी क्या हमारा ये 5। ठीक है, अब देखो ये ए है हमारा, ये वाला ए की बात कर रहा है वो। तो यहां से tan a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P अपॉन बी। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा, बी सी यानी कि 12 है, और बी क्या हमारा ये 5 है। और 5 को आप 12 से भाग करेंगे, यानी कि 12 में 5 से भाग देंगे आप, तो कितना आएगा ये 2.4 आएगा ये। यानी कि ये बोल रहा है कि tan a की वैल्यू हर कंडीशन में 1 से छोटी होती है। यहाँ तो 1 से बड़ी आ रही है ये, सही है। और जो 1 से छोटी आएगी वो किस कंडीशन में आएगी, अगर a को मैं इसको a मानूं यहाँ पे, ठीक है, इसको फिर b मानूं, और इसको फिर मैं क्या मानूं, c। ठीक है, इसको a मानूं, इसको b मानूं, और इसको मानूं c। इसको रहने देते हैं, ये कुछ नहीं है हमारा। देखो इस एंगल के लिए ये क्या रहेगा आपका, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा बेस। तो इसके हिसाब से tan a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पे बी सी, अपॉन बेस क्या है हमारा ए सी। ठीक है, तो बी सी का मान कितना है यहाँ पे हमारा 5, और ए सी का मान कितना 12। तो 5 में 12 से भाग देंगे तो 1 से छोटा आएगा। तो केवल इस कंडीशन में जो tan a का मान है वो 1 से छोटा आएगा, अदरवाइज सभी दोनों कंडीशन में, इसको छोड़कर जो अतिरिक्त दो कंडीशन है उसका मान 1 से बड़ा रहेगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हमें ये बताना है या हमें ये पता करना है कि sec a का मान 12/5 किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है तो ठीक है, और नहीं हो सकता है तो फिर पता करना है। देखिए ये a है हमारा, ये b है, ये क्या c है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमें sec a, sec a बराबर 12/5। सही है, तो sec a क्या क्या रह जाएगा, देखो ये लिख लेते हैं हम। sec a की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, h अपॉन बी, h अपॉन बी। तो यहाँ पे h का मान मान लेते हैं 12 है, और b का मान मान लेते हैं कितना है 5 है। तो इसमें h क्या हमारा ac है, यानी कि ये 12 है, और जो b है वो कितना बेस है, ab है, ये कितना है 5 है। तो यहाँ से bc का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
BC का मान निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है हमारी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस के AB स्क्वायर। AC का मान कितना हमारा 12 का वर्ग प्लस के BC का मान तो हमें निकालना ही है और AB का मान दे रखा है हमें 5 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग 144 बराबर 20 स्क्वायर प्लस के 5 का वर्ग 25 होता है। तो यहाँ से 20 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 144 माइनस के 25, यानी कि 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 119 और 20 इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट में 119। तो जो अंडर रूट 119 का मान है, आप ये सोच सकते हो कि अगर ये 119 आई है लगभग, ठीक है, अगर ये किसके बराबर है, लगभग किसके बराबर है, ये लगभग बराबर है 121 के, यानी कि इससे 2 ही तो कम है, यानी कि इसका जो मान है वो 11 के बराबर हो सकता है, यानी कि 10.8 या 9 हो सकता है। यानी हम मान लेते हैं इसका मान 10.8 है, यानी कि 10.8 है। तो इसका मान क्या है हमारा, AC से छोटा आया है, यानी कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है sec A की वैल्यू 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल A कैसी वैल्यू है, ये पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि ये कैसा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थर्ड है इसका, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये बिल्कुल फाल्स है, क्योंकि cos A जो होता है एब्रिविएशन वो कोसाइन A का होता है, न कि कोसेकेंट का। कोसेकेंट का होता है कोसेक। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, फाल्स हो जाएगा ये बोल रहा है कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, ये भी फाल्स है, क्योंकि जो कोट होता है इसका ये प्रोडक्ट नहीं रहता है, ये रहता है कोटेजेंट ऑफ एंगल A रहता है। इसको हम लिख सकते हैं कोट A इज द नॉट प्रोडक्ट, कोट A इज द कोटेजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है हमारा sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 और सम एंगल ऑफ थीटा। मतलब इसका मतलब ये है, हमें ये पता करना है sin थीटा का मान 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको B और इसको C, और जो एंगल ये है इसको मान लेता हूं मैं थीटा। सही है, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो क्या रहता है ये P/H। ठीक है, यानी कि P का मान कितना है, यहाँ से 4 है, ये 4 है, P यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है हमारा, और जो H है ये AC वो कितना है हमारा 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो AC साइड है इज लेस देन BC है, जो AC का मान है वो BC के मान से छोटा है। इसका मतलब ये है ये वैल्यू पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर जो 10th स्टैंडर्ड का जो भी ट्रिग्नोमेट्री है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज हैं, वो सभी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।